नमस्कार। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण विषय का पाठ 18 अलग अलग हैं सबके काम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ में बताया गया है कि परिवार में रहने वाले सदस्यों को मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए। परिवार में रहने वाले सदस्यों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ाने जाना, राशन लाना, व्यापार करना आदि। व्यक्ति अपनी रुचि व कौशल के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करता है, जैसे दर्जी, मोची, डॉक्टर, अध्यापक, नाई, किसान, दूध वाला आदि। बहुत सारे बच्चे घरेलू घरेलू समस्याओं की वजह से विद्यालय में नहीं जा सकते। हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। उनके घर में बहुत सारी गायें और भैंसें हैं। अनीता की माँ व पिताजी रोज सुबह जल्दी उठकर पशुओं को चारा पानी देते हैं। इनकी सेवा के बाद वे दूध निकालते हैं। उसके पिताजी मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर दूध बेचने पास के शहर में जाते हैं। अनीता और उसका भाई महेश भी घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। उसके बाद दोनों तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। देखिए, नीचे चित्र है, 2 गाय खड़ी हैं और अनीता के माता पिता दूध निकाल रहे हैं। इसी के पास में एक चित्र और है। दूध निकालने के बाद अनीता के पिताजी मोटरसाइकिल पर 2 टंकी बांधकर पास के शहर में दूध बेचने के लिए जा रहे हैं। अनीता की सहेली नीलम के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। दोनों सुबह उठकर आपस में मिलजुल कर घर का काम करते हैं। उसके पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं। शाम को ऑफिस से आते समय घर की आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं। नीलम की माँ काम से आते समय दूध लेकर आती है। उसके माँ पिताजी मिलजुल कर खाना बनाते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीलम को विद्यालय के गृह कार्य करने में दोनों सहायता करते हैं। जैसा कि आपके माता पिता भी शाम को जब आपको पढ़ाते हैं तो आपका गृह कार्य करने में सहायता करते होंगे। व्यक्ति अपनी रुचि व एवं कौशल के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे दर्जी, मोची, डॉक्टर, अध्यापक आदि। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर पहचानिए उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सुरेश फर्नीचर। सुरेश अपनी दुकान में फर्नीचर का काम कर रहा है। पास में फर्नीचर कुछ बना हुआ भी है, जैसे सामने दिखाई दे रहा है। एक कुर्सी बनी रखी है, उसी के पास में एक टेबल बनी रखी है, फिर एक कुर्सी बनी हुई है और एक स्टूल रखा हुआ है। उसी के पास में एक दुकान है, प्रेम हेयर सैलून। सैलून यानी नाई की दुकान, हजामत बनाने वाले की। प्रेम एक बैठा हुआ है, व्यक्ति उसकी कटिंग कर रहा है। दोनों चित्र देखिए ध्यान से। उसके बाद हम देखते हैं लाला कचौरी वाला। लाला है जो कचौरी बना रहा है और कुछ कचौरी पहले से बना के रख रखी है। इसी के पास में है एक जनरल स्टोर।
सामान रखे हुए हैं सामने, और एक जनरल स्टोर पर एक व्यक्ति सामान बेचने वाला है और एक उसके पास सामने ही सामान खरीदने वाला है। अब देखेंगे हम नीचे, किशन कारीगर। ये किशन कारीगर है जो दीवार बना रहा है ईंटों के द्वारा, और एक पास में मजदूर है जो ऊपर तगारी में सामान, रेत, मिट्टी और सीमेंट लेकर आ रहा है। इसी के पास में है एक चित्र और मदन लोहार। ये मदन लोहे को पीट रहा है और पीट पीट कर एक सामान बना रहा है, औजार बना रहा है, यानी कि इशारा कर देना। कुछ विशेष काम करने वालों को विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर या सुथार या खाती कहते हैं। आपने भी ऐसे कई काम करने वालों को देखा होगा। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये तालिका दे रखी है, एक तरफ है काम, और काम करने वाले को क्या कहते हैं ये लिखना है हमको। तो देखिए, काम के नीचे लिख रहा है पढ़ाने का काम। पढ़ाने का काम कौन करता है, अध्यापक या अध्यापिका। इसी के नीचे है चिकित्सा करने वाला। चिकित्सा करने वाले को क्या कहते हैं, डॉक्टर या चिकित्सक। स्कूटर ठीक करने वाला। स्कूटर ठीक करने वाले को क्या कहते हैं, मैकेनिक। खेती का कार्य करने वाला। खेती के काम को करने वाले को कहते हैं किसान। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। आप सभी घरों में कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे। आपके घर में निम्नलिखित कार्य कौन कौन करते हैं और उनमें सहयोग कौन करता है, अब हम इस तालिका में देखते हैं। देखिए, ये तालिका है। पहले दे रखा है घर के कार्य, यानी कि घर के कार्य कौन कौन से हैं। उसके बाद कार्य करने वाले सदस्य, उस कार्य को कौन करता है। उसी के पास में है सहयोग करने वाले। ये पहले तो है काम कौन से हैं, फिर वो कार्य कौन करता है और उस कार्य का सहयोग कौन करता है। सबसे पहले देखेंगे घर की सफाई। घर की सफाई कौन करती है, माताजी, और उसमें सहयोग कौन करता है, बहन। नंबर 2 पर है घर में पानी भरना। घर में पानी भरने का काम करती है बहन, और सहयोग कौन करते हैं, बड़े भाई। फिर है खाना बनाना। तो खाना घर में कौन बनाता है, माताजी, और सहयोग करती है उसमें बहन। कपड़े धोने का कार्य है तो कौन करती है, कपड़े धोने का कार्य बहन करती है, और उसमें सहयोग करती है माताजी। बर्तन साफ करना। बर्तन साफ कौन करती है घर में, माताजी, और उसमें सहयोग करती है छोटी बहन। चाय बनाने का काम होता है, ये किसका होता है, बहन का, और उसमें सहयोग करती है माताजी। बाजार से सामान लाना। बाजार से सामान कौन लाते हैं, पिताजी लाते हैं, और उसमें सहयोग करते हैं उनके बड़े भाई। बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना। बीमार होने पर कौन दिखाते हैं, पिताजी दिखाते हैं, और उसमें सहयोग करते हैं बड़े भाई। काम और समय। हम अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। कुछ काम हमें नियत समय पर ही करने चाहिए। जैसे दांत साफ करने का कार्य सुबह उठते ही और रात्रि में सोने से पहले करना चाहिए। काम करने के साथ साथ आराम करने का समय रात्रि में निश्चित होता है। बच्चों को सामान्यतः 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। दैनिक दिनचर्या के समय को घड़ी के चित्र में अंकित कीजिए। ये नीचे घड़ी दिखाई दे रही है,
इसमें हमें समय अंकित करना है। सब भैया बहन अपने अनुसार समय अंकित करेंगे। एक समय मैं अंकित करती हूँ। जैसे सबसे पहली वाली जो घड़ी है उसमें है उठने का समय, यानी कि हमारे उठने का समय क्या है, तो इसमें हम अंकित करेंगे 6 बजने का समय। एक सुई 6 पर रखेंगे और एक सुई 12 पर, यानी कि ये उठने का समय। इसी के पास में दूसरी घड़ी बनी हुई है, उसमें है विद्यालय जाने का समय। दूसरी घड़ी में विद्यालय जाने का समय, तो जब हम 6 बजे उठे हैं तो विद्यालय जाने का समय 1 घंटे बाद का रखेंगे, तो उसका समय रखेंगे हम 7 बजे का। उसी के अब देखिए तीसरी घड़ी है जिसमें विद्यालय से आने का समय। जब हम विद्यालय 7 बजे गए थे तो विद्यालय से आने का समय हुआ 12 बजे का बनाएंगे इसमें। इसी के नीचे देखिए पहले 3 अपन ने समय कर लिए। पहले उठने का समय 6 बजे, विद्यालय जाने का समय 7 बजे और विद्यालय से आने का समय 12 बजे। 3 घड़ियां नीचे भी दे रखी है जिसमें है घर में पढ़ाई करने का समय। पहली घड़ी में है तो पढ़ाई करने का समय जब हम 12 बजे विद्यालय से आ जाते हैं तो उसके बाद खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करने का समय हुआ हमारा 3 बजे। इस घड़ी में हम 3 बजाएंगे। इसी के पास में घड़ी है, उसमें भी हम बजाएंगे, परंतु इसके पहले वाली घड़ी में हम पढ़ाई का समय 3 बजे से शुरू करेंगे और 3 से 4 बजे तक पढ़ेंगे। उसके बाद खेलने के लिए जाएंगे हम 5 बजे से 6 बजे तक। इसमें 5 से 6 का समय देंगे। और एक और पास में घड़ी बनी हुई है रात को सोने का समय, तो रात को हम सोएंगे इसमें 10 बजे। तो लास्ट वाली जो घड़ी है उसमें हम 10 बजाएंगे। अब देखिए अब नीचे पढ़ते हैं हम। हमारा समय पूरा हो गया, सुबह उठने से रात को सोने तक का पूरा बन गया है। अनीता के पड़ोस में रहने वाले देवजी सब्जी मंडी में थड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं। उनका पुत्र राकेश पहले विद्यालय पढ़ने जाता था। धीरे धीरे सब्जी की थड़ी पर काम बढ़ने लगा तो उसके पिताजी ने उसे छुड़वाकर अपने साथ थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। अब वह रोजाना पिताजी के साथ सब्जी बेचने में सहायता करता है। एक दिन जब राकेश घर पर आया तो उसके मुंह में से बदबू आ रही थी। माँ ने पूछा कि तू बीड़ी पीकर आया है? तब वह कुछ नहीं बोला, पर माँ सब समझ गई। उसने तय कर लिया कि वह अब उसे थड़ी पर नहीं भेजेगी, कल से उसको वापस विद्यालय भेजेगी। उसे याद आया कि राकेश के गुरुजी पिताजी को कहते थे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसलिए राकेश को विद्यालय भेजना जरूरी है। उसके साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि जब राकेश की बहन बड़ी हो जाएगी तो उसे भी विद्यालय जरूर भेजेगी, वह खूब पढ़ाएगी। अब हमने इस पूरे पाठ में क्या सीखा है वो पढ़ते हैं। हमने सीखा है परिवार में रहने वाले सदस्यों को मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए। परिवार में रहने वाले सदस्यों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। डॉक्टर, अध्यापक, किसान, दूध वाला, दुकानदार, मजदूर, बिजली वाला, लोहार, सुथार आदि हमें अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं। कार्य करने के बाद आराम का समय निश्चित होता है। बहुत सारे बच्चे घरेलू समस्याओं की वजह से विद्यालय में नहीं जा पाते। हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। धूम्रपान,
से कई बीमारियां होती है, इसे निषेध करना चाहिए। मिलजुल कर हम काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, जग में अपना नाम करेंगे, काम करेंगे, नाम करेंगे। धन्यवाद।